तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। हम पढ़ रहे थे हुमायूं। हुमायूं में हमने लास्ट में देखा था कि कौन कौन से उसने युद्ध लड़े थे। शेर शाह के साथ उसने एक युद्ध लड़ा था, और गुजरात का बहादुर शाह के साथ उसने कौन सा युद्ध लड़ा था वो हम सब कल देख चुके थे। आज हम पढ़ेंगे वापस शेर शाह सूरी के साथ ही उसका युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा के साथ। चौसा में युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा कब हुई थी? 1539 एडी में हुई थी। ठीक है, अब ये चौसा कहाँ पड़ता है? नियर बक्सर। कहाँ पे पड़ता है? नियर बक्सर। जहाँ बक्सर का युद्ध हुआ था उसके जस्ट पास में ही चौसा पड़ता है। अब हम ये कल हम जो वीडियो हमने लास्ट खत्म करी थी तब हमने देखा था कि हुमायूं ने फेंसिंग कर ली थी। कहाँ पे कर ली थी? चुनार किले में। लेकिन वहां उससे पहले अगर उसको पता लगता, उससे पहले शेर शाह सूरी चुनार का जो किला था वो छोड़ के आगे बढ़ चुका था। कहाँ बढ़ चुका था? बंगाल साइड वो बढ़ चुका था। कहाँ पे? बंगाल साइड। उसने एक गांव भी तबाह कर दिया था। उसके आसपास के जितने भी छोटे छोटे विलेजेस थे सब उसने तबाह कर दिए थे। एग्रीकल्चर को नष्ट कर दिया था, लोगों को मार दिया था। कौन सा था? गौर। कौन सा था? गौर के आसपास का एरिया उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था और सब खत्म कर दिया था। फिर हुमायूं आता है गौर के आगे, जैसे उसका पीछा कर रहा होता है वो बहादुर शाह का, सॉरी शेर शाह सूरी का, मतलब शेर खान का। तो अब जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो वो लोग कहते हैं कि यार ये क्या। उस टाइम मेजोरिटी ऑफ जो पीपल्स थे वो मुस्लिम्स थे, तो जो हुमायूं था वो भी मुस्लिम था, तो वो ज्यादा इंटरकनेक्ट कर पाता है। अब वो यूं बोलता है कि आप ऐसा क्या हो गया, किसने तबाह करा, किसने गांव जलाए, लोग किसने मारे, आप लोग रो रहे हो क्या, एक कंडीशन कैसे हुई आप लोगों की? तो वो बोलता है कि ऐसा शेर खान करके कोई आदमी था, वो आ रहा था तो उसने सबको नष्ट कर दिया, सबको मार दिया। फिर हुमायूं बोलता है कि मैं ये पूरा गांव दोबारा बसाऊंगा, और उसने दोबारा बसाया। और उसका नाम बदल के रखा जन्नताबाद। जन्नत प्लस आबाद। उसने क्या रखा? जन्नताबाद गांव रखा था, नाम रखा था गौर का बदल के। अब देखो, जब ये हुमायूं ये वाला पूरा गांव बसा रहा था, शेर शाह सूरी तो आगे बढ़ता जा रहा था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था वो अपनी आर्मी भी बढ़ाता जा रहा था, उसमें नए लोग शामिल करता जा रहा था, उसकी आर्मी बहुत स्ट्रांग होती जा रही थी, और धीरे 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 आर्मी भी बढ़ती जा रही थी। जब वो आर्मी बढ़ी तो फिर अब एक टाइम आया कि हुमायूं यहाँ से फ्री हो गया, फिर वो भी वहां चला, तो ये लोग दोनों का सेना आमने सामने हुई। कहाँ पे हुई? चौसा में। कहाँ पे हुई? चौसा में। ठीक है, अब जब चौसा में आमने सामने सेना हुई तब शेर खान ये जानता था कि अपनी सेना भले ही बड़ी है लेकिन अपन जीत नहीं सकते हुमायूं की सेना से। तो फिर उसने देखा हुमायूं की सेना ने कि कुछ घोड़े पे लोग बैठ के आ रहे हैं और उनके हाथ में सफेद झंडा है। सफेद झंडे का मतलब होता है टॉक टू सम, मतलब बात करो, टॉक टू पीस, हमें शांति से बात करनी, शांति वार्ता हम चाहते हैं, टॉक टू पीस। अब ठीक है भैया, अब आते हैं तो हुमायूं उनको सुनता है। वो कहते हैं हम शेर शाह का संदेशा लेके आते हैं, वो मतलब एक लेटर लेके आते हैं। और जब हुमायूं उसको पढ़ता है तो कहता है, उसमें लिखता है शेर खान कि मैं ऐसा कोई भी युद्ध नहीं चाहता, मेरी जो महत्वाकांक्षा है वो है, लेकिन मैं इतनी नहीं है कि मैं दिल्ली पे आक्रमण करूं या दिल्ली पे कब्जा करूं। अभी कुछ कुछ बात सुनते हुए जो हुमायूं होता है वो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस हो जाता है। किससे इन्फ्लुएंस होता है? शेर खान की बातों से। पर शेर खान बहुत टेढ़ी बुद्धि का आदमी था, बहुत टेढ़ी बुद्धि का आदमी था, और उसका दिमाग बहुत चलता था। अब हुमायूं के जितने भी सेनापति वगैरह थे सबने बोला, सर अपन तो छोड़ो, इसकी बातों मत आओ, ये हमेशा युद्ध धोखा देगा और फिर युद्ध करेगा, इसलिए इसको अपन आज ही इसका चैप्टर क्लोज करते हैं, कल सुबह अपन इस पर आक्रमण कर देंगे, इसका चैप्टर यही क्लोज कर देते हैं। पर हुमायूं बात में आ जाता है। पहले क्या हुआ करता था, जो मुस्लिम्स के जो राजा हुआ करते थे और हिंदू के भी राजा हुआ करते थे, एक दूसरे की सेना में इनके में गुप्तचर हुआ करते थे, मतलब स्पाई। अब स्पाई हुआ करते थे। शेर शाह सूरी ने अपनी सेना में, अपने टेंट्स में ऐसा माहौल क्रिएट किया कि वो युद्ध चाहता ही नहीं है, और उसने एक दिन
अपने जो मेन मेन सिपाही थे, मेन मेन आमिर थे, मेन मेन जो लोग थे, उनको बुलाया कि आप आओ कोर्ट में मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद रात को ही बोलता है कल अपन आक्रमण करेंगे, शेर खान युद्ध चाहता है। आपने तो मना कर दिया था। बोला हाँ, लेकिन अपन का जो टेंट का जो एरिया है, इसके पास में अपन के वफादार जो लोग हैं उनकी आप एक सर्कल मतलब पूरा उसको घेर लो, और यहाँ से कोई भी बंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। हुमायूं को ये बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि हम उस पर आक्रमण करने वाले हैं। और उधर हुमायूं बिल्कुल शांत के युद्ध तो होना नहीं है, वो आराम से ढीले ढाले सुरत संग अपना एंजॉय कर रहे हैं। इनको मतलब ही नहीं है, इनको पता है युद्ध तो नहीं होगा, अपन को वापस अपने दिल्ली जाना है। लेकिन धीरे धीरे करके टाइम बीता और एकदम से ही किसका आक्रमण हो गया? शेर खान का आक्रमण हो गया सुबह सुबह हुमायूं के टेंट्स पे। अब हुमायूं इसके लिए प्रिपेयर नहीं था, तो कॉमन सेंस की बात है हुमायूं हार जाएगा। अब हुमायूं हार जाएगा। हुमायूं जब हारने लगा तो वो वहां देखा कि हर तरफ सिर्फ शेर खान की सेना, हर तरफ शेर खान की सेना। अब जिधर भी जाए उधर सब सेना ही सेना। अब हुमायूं को समझ में नहीं आया कि जान कैसे बचाई जाए, तो वो इस चौसा के पास में एक नदी बहती है, कर्मनासा नदी। वो कर्मनासा नदी में छलांग लगा देता है। कौन सी नदी में? कर्मनासा रिवर में वो कूद के छलांग लगा देता है, और उस पर उसको तैरना नहीं आता था। वो तो अच्छा हुआ वहां पे एक आदमी था, निजाम सिक्का। निजाम सिक्का बिस्टी। निजाम सिक्का उसकी जान बचाता है, उसको पानी से बाहर निकालता है। कौन निकालता है? निजाम सक्का। किसको? हुमायूं को ये इस रिवर से बचाता है और वहां से बाहर निकालता है। इससे हुमायूं खुश होता है। हुमायूं जब वापस से राजा बनेगा तो अकॉर्डिंग टू हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ये लिखती है कि जब मतलब उसके भाई कौन? हुमायूं। जब हुमायूं ने वापस राजा बना था तो उसने अपने जो बिस्टी को वो बोला था आप एक दिन के लिए सुल्तान बन सकते हो, आप जो भी एक आदेश जो लागू करोगे वो हमेशा चलेगा। अब अकॉर्डिंग टू हुमायूं नामा में हम ये सुनते हैं कि उसमें उन्होंने क्या इशू करा था? उन्होंने लेदर कॉइन्स, उन्होंने इशू करे थे। किसने? सिक्का ने क्या इशू करे थे? लेदर कॉइन्स। ठीक है, क्या इशू करे थे? लेदर कॉइन। अब ये सब हो जाता है, निजाम सिक्का हुमायूं की जान बचा लेता है। उसके बाद में हुमायूं वापस जाता है। कहाँ जाता है? वापस अपनी सेना इकट्ठी करता है। वो फिर एक युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? 1540 में एक और युद्ध होता है। किस किस का युद्ध होता है? बैटल ऑफ कन्नौज, प्लस हम उसको बिलग्रिम की युद्ध भी बोलते हैं। बिलग्राम। क्या? 1540 में दोबारा युद्ध होता है। उसको उस बैटल को अपन क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्रिम। बिलगांव का युद्ध या कन्नौज का युद्ध हम उसको बोलते हैं। किस किस के बीच में हुआ था? अगेन हुमायूं वर्सेस शेर खान, शेर शाह सूरी। किस किसके बीच में हुआ था? हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। इसमें भी हुमायूं हार जाता है। इसमें हुमायूं डिफीट हो जाता है और वो कहां चला जाता है? अमरकोट। कहां चला जाता है? अमरकोट वो चला जाता है। अमरकोट के जो राजा थे वीरसाल। कौन थे? अमरकोट के जो राजा थे वीरसाल, वो हुमायूं को अपने पास रखते हैं। किसको रखते हैं? हुमायूं को। कौन रखता है? राणा वीरसाल। ठीक है, अब इसी टाइम हुमायूं की शादी होती है। किससे? हमीदा बानो बेगम। हुमायूं मैरिड टू, कहाँ पे? अमरकोट में ही शादी करता है वो। किससे?
हमीदा बानो बेगम। ठीक है, क्या? हमीदा बानो बेगम। अब जब हुमायूं को वीर साल अपने शरण में लेता है, तब वो बोलता है कि आप मेरी हेल्प करो दिल्ली को वापस जीतने में। तो अमर वीर साल बोलते हैं, मतलब राणा वीर साल बोलते हैं, सर मैं आपकी हेल्प इस चीज में नहीं कर सकता, आप जब तक यहाँ रहना चाहो जब तक आप रह सकते हो, मेरे पास इतनी आर्मी नहीं है कि मैं ऐसा युद्ध लड़ पाऊं। तो हुमायूं बोलता है कि आपने मेरी इतनी हेल्प करी, मैं जिंदगी भर भी अगर आपका एहसान मानना चाहूँ तो मैं नहीं उतार पाऊंगा। तो हुमायूं कहता है आप एक काम करो, आप मेरे बीवी बच्चों का ध्यान रखो, मैं जा रहा हूँ आगे, मतलब ईरान जा रहा हूँ, वहां से हेल्प मांगूंगा, फिर मैं आके दोबारा आक्रमण करूंगा। ठीक है, इसके बाद का जो जो आगे का जो टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे, कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आज हमने 2 बैटल्स देखी, एक तो कन्नौज वाली बैटल देखी, एक चौसा का युद्ध देखा। अब कल हम देखेंगे आगे इसमें क्या क्या हुआ, हुमायूं ने कैसे हेल्प मांगी, कौन सी बैटल हुई, फिर हुमायूं की मृत्यु, कल हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।